हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जय मसीह की कहते हैं और आपका स्वागत हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों में हमारे एनुअल फास्टिंग प्रेयर जो है वो चल रही है और खुदा की दया से आज चौथा दिन है। और थोड़े समय के लिए आज हम परमेश्वर के कलाम में से उपवास के बारे में देखेंगे कि उपवास जो है, जब हम उपवास करते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो उपवास की प्रार्थना जो है उसमें कितनी शक्ति होती है, उसमें कितनी सामर्थ होती है। और खुदा के कलाम में अगर हम देखें तो हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे रोल मॉडल है, जिनके पीछे हम चल रहे हैं और जिनका हम नाम लेते हैं और जिनको हमने अपने जीवन में मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ है, अगर हम उनके बारे में देखें तो उन्होंने भी अपने हालेलुया जीवन में 40 दिन का उपवास किया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो डिसाइपल्स थे यीशु मसीह के, उन्होंने भी उपवास किया। और मूसा ने 2 बार 40 दिन का उपवास किया, एलिया ने उपवास किया और उसके साथ साथ एस्तर ने 3 दिन का उपवास किया। और फिर खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि हालेलुया डैनियल जो था उसने 21 दिन का उपवास किया। और डेविड, नहमिया, परमेश्वर के जो लोग थे वो उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कोई मतलब नया काम नहीं है जो इन दिनों में हम कर रहे हैं। प्रियो परमेश्वर के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि कुछ हालेलुया खुदा के लोग जो हैं वो आंसू बहाते हुए उपवास कर करके परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य जो है वो इस संसार में आ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के बच्चों, ये जो हमारा शरीर है इसमें परमेश्वर चाहता है कि अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को डाले और हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। आमीन। और मैं खुदा के कलाम में से आज आपको बताऊंगा कि आपको मालूम है जब आप उपवास करते हैं, जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं और जब आप हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपने हालेलुया रोटी पानी छोड़ा होता है और खुदा की हजूरी में बैठ के जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द हालेलुया एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती, वो अनसीन वर्ल्ड है। हालेलुया, वो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी हलचल हो रही होती है। आमीन, हालेलुया। आप तो प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप तो सिंपली हालेलुया परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, आप तो हालेलुया गीतों को गा रहे होते हैं, आप तो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, आप तो यीशु का नाम ले रहे होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम बताता है जब उपवास के साथ प्रार्थना की जाती है तब हालेलुया जो स्पिरिचुअल पावर्स है, जो हालेलुया स्वर्ग की सेना जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करना शुरू कर देती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक इंसिडेंस हम परमेश्वर के कलाम में से एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय अगर हम पढ़े, वहां पर एक घटना बताई गई है कि परमेश्वर ने मूसा को एक नियम दिया था, परमेश्वर ने मूसा को एक हालेलुया आज्ञा दिया था। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा, तुम जो अमलेकियों से लड़ने के लिए जा रहे हो, तू अपने हाथों को उठा के रखना, तू अपने हाथों को हालेलुया स्वर्ग की ओर उठा के रखना। और बाइबल बताती है कि जब मूसा हालेलुया इस्राएलियों के साथ अमलेकियों से लड़ रहा था, मूसा हाथों को उठाए हुआ था और इस्राएली लोग जो थे वो लड़ाई में जीत रहे थे। आमीन, हालेलुया। मेरे बच्चों, मैं परमेश्वर का दास क्या बताना चाहता हूं कि ये उपवास के साथ प्रार्थना करना एक परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए व्यक्ति को हालेलुया चेलों के पास लेके आते हैं और चेले जो हैं उस दुष्ट आत्मा के झगड़े हुए इंसान
करते हैं, उसी समय वो दुष्ट आत्मा जो है उस व्यक्ति को छोड़ के दूर चली जाती है। और चेले जो है वो यीशु से हालेलुया क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं कि प्रभु यीशु क्या बात है, हम भी तो आपके साथ रहते हैं, हम भी तो दुआ करते हैं, हम भी तो प्रार्थना करते हैं, हम भी तो गीत बजन गाते हैं, लेकिन क्या बात है इस दुष्ट आत्मा को हम निकाल नहीं सके। तो बाइबल में लिखा है यीशु ने उनको बोला, कुछ दुष्ट आत्माओं की जातियां जो है वो ऐसी है जो बिना उपवास की प्रार्थना के निकलती नहीं है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों में परमेश्वर के दासों की आपको सिखाना चाहता हूं, जैसे अभी सिस्टर जी ने बताया कि हालेलुया कि उसमें हालेलुया प्रकाशित वाक्य 2:12 में उन्होंने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि तू एक ऐसी जगह में रहता है जहां पर शैतान का सिंहासन है। प्रियो, हमें इस बात को हालेलुया इस बात को अच्छे से पहचान लेना है। हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर दुष्ट आत्माओं का सिंहासन है। शैतान ने हालेलुया लोगों के ऊपर कब्जा कर रखा है, दुष्ट आत्माओं ने लोगों को हालेलुया अपने हालेलुया कब्जे में ले रखा है। ऐसी जगह में अगर हमने शैतान के ऊपर फतह को पाना है, जय को पाना है, तो हमारे जीवन में उपवास की प्रार्थना होना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। उपवास की प्रार्थना होना बड़ा जरूरी है। मैंने बताया निर्गमन की किताब 17 में परमेश्वर ने हालेलुया मूसा को बोला कि मूसा तेरे हाथ जो है वो उठे रहने चाहिए। और मूसा जब हाथ उठा के रखता था, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जो इस्राएली लोग थे वो अमलेकियों के ऊपर जय पा रहे थे, अमलेकियों के ऊपर वो जीत को प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ जो थे वो नीचे आते थे, तब अमलेकी जो थे वो जीतना शुरू कर देते थे। और प्रभु के बच्चों, उसमें से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी फिजिकल बॉडी में, अपने शरीर में जब हम परमेश्वर की कमांडमेंट को पूरा करते हैं, तब स्पिरिचुअल फोर्सेस जो है, जो स्पिरिचुअल पावर्स जो है, हेवनली सेना जो है, वो आपके और मेरे लिए रिलीज होनी शुरू हो जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा था कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, बहुत सी अनसीन पावर्स जो है वो हमारे इर्द गिर्द काम करती हैं और उनको हम अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से नहीं हरा सकते। ना उनको हमारे अपनी फैमिली से दूर कर सकते हैं, ना हम अपने नेचर से दूर कर सकते हैं, ना हम अपनी हैबिट से दूर कर सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की सामर्थ से बच जाते हैं, जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आ जाता है, जब हमारे ऊपर परमेश्वर की हालेलुया सामर्थ उतर आती है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सारे जुए जो है वो टूट। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुदा के कलाम में से एक बात मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। आपको मालूम है जो फिजिकल ओबीडियंस है वो परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर को स्वर्ग से रिलीज करती है। हालेलुया। जब आप आज्ञाकारी हो जाते हैं परमेश्वर के, जब आप परमेश्वर के वचनों के आज्ञाकारी हो जाते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा ही मानना शुरू करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं और छोटे बच्चे की तरह हालेलुया आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के कामों को हालेलुया करना शुरू कर देते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर जो है आपकी सेवा में, आपके कार्यों के लिए, आपके आज्ञा के चलने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर जो है वो स्वर्गदूतों को लगा देता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय में पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है खुदा के वचन में, स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर ने अपने लोगों की सेवा टहल करने के लिए रखे हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, अगर आप हालेलुया परमेश्वर के वचनों की अधीनगी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे, जैसे स्वर्गदूतों ने अलीशा की रक्षा किया, ऐसे ही स्वर्गदूत आपकी भी रक्षा करना शुरू कर देंगे। आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको स्वर्गदूतों की आराधना करनी है, आपको हालेलुया स्वर्गदूतों को बड़ा महान कहना है, ये नहीं मैं बोल रहा। स्वर्गदूतों की आराधना करनी, स्वर्गदूतों की पूजा करनी,
इसलिए 40 दिन के उपवास किए। जब हालेलुया शैतान यीशु के पास आया, यीशु की परीक्षा करने के बाद शैतान के पास से चला गया, तब स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दासों की आपको सिखाना चाहता हूँ, इन दिनों में जो हम 21 दिन के उपवास कर रहे हैं और पिछले हालेलुया 11 साल से ये काम हम करते आ रहे हैं। मैंने अपने जीवन में पहले साल से ही बड़े अद्भुत काम होते हुए देखा है कि उपवास की प्रार्थनाओं में, और इस साल में 2022 में मैं परमेश्वर के दासों की आपको कहना चाहता हूँ, हम और भी बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को यीशु मसीह के नाम से होते हुए इस साल में देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, इन दिनों में परमेश्वर की भक्ति में खो जाए और इस साल के शुरू में ही ऐसा समर्पण परमेश्वर के सामने कर दे, परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में केवल तेरी इच्छा पूरी हो, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे, आप अपनी खुली आंखों से स्वर्गदूतों को अपने आगे आगे चलते हुए देखिए। आमीन, हालेलुया। आपकी सुरक्षा में परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों को लगा देगा। अगर राजाओं की किताब 2 राजा 6 अध्याय पढ़े, लिखा है वहां पर कि एलीशा जब अपने घर में था, जब एलीशा अपने घर में था, सुबह होती है, और जैसे ही सुबह होती है, एलीशा का जो सेवक गेहजी जो है वो घर से जब बाहर निकलता है और आकर हालेलुया जैसे ही वो बाहर नीचे को देखता है, एकदम डर जाता है और वो जोर से बोलता है, हाय मेरे स्वामी, हमें तो एक बड़ी सेना ने, अराम की सेना ने हमें चारों ओर से क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, हमारे नगर को चारों ओर से घेरा हुआ है, हम मरने वाले हैं और ये सैनिक हमें मार देंगे। उसी समय एलीशा को बोलता है कि चुप कर, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हालेलुया, डरने की आवश्यकता नहीं। और गेहजी को एलीशा बोलता है शांत हो जा, और उसी समय एलीशा प्रार्थना करता है और एलीशा बोलता है कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। और लिखा है जैसे ही एलीशा प्रार्थना करता है, परमेश्वर गेहजी की आंखों को खोल देता है, और उसी समय गेहजी क्या देखता है कि अराम की सेना को अग्निमय हालेलुया दूतों ने क्या किया हुआ है, घेरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, एलीशा जो था वो परमेश्वर की हजूरी में रहता था, वो प्रार्थना करने वाला था, वो उपवास करने वाला था, वो परमेश्वर की हालेलुया आज्ञाओं को मानने वाला था, वो परमेश्वर की हालेलुया ओ खुदा हमारे परमेश्वर की भक्ति करने वाला एक भक्त इंसान था। और बाइबल बताती है उसकी सुरक्षा में खुदा ने स्वर्गदूतों को लगाया हुआ था। अगर आप भी भक्त बनेंगे, अगर आप भी परमेश्वर की भक्ति करेंगे, अगर आप भी परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, इस साल में परमेश्वर बहुत से स्वर्गदूतों को आपकी सुरक्षा में भी यीशु मसीह के नाम में लगा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें इन दिनों में हालेलुया अपने शारीरिक तौर से हमें हालेलुया अपने शरीर में आज्ञाकारी बनना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं अपने हाथों के द्वारा हालेलुया तेरी आज्ञाकारी करना चाहता हूँ, अपने पैरों के द्वारा तेरी आज्ञाकारी करना चाहता हूँ, अपनी जुबान के द्वारा तेरी आज्ञाकारी करना चाहता हूँ, अपनी शरीर की हर एक एक्टिविटी के द्वारा मेरे परमेश्वर मैं आज्ञाकारी में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी वचन की अधीनगी में रहना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। जब हमारी ऐसी प्रार्थनाएं होंगी, परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, परमेश्वर हालेलुया हमें ऐसी कुव्वत देगा, ऐसा बल देगा कि हम सचमुच में परमेश्वर के अनुग्रह के हालेलुया द्वारा आज्ञाकारी में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए इस साल में आइए परमेश्वर के सामने हम एक ऐसा प्रण ले कि हमने भक्ति करनी है। आमीन, क्या करनी है, हालेलुया, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की नजदीकी में रहना है। कई लोग ऐसे हैं, हम उनको बोलते हैं कि प्रार्थना किया करो। हमारे एक आंटी जी है, मैं उनको बोलता हूं कि प्रार्थना किया करो, ज्यादा प्रार्थना किया करो। वो कहते हैं जब प्रार्थना ज्यादा करती हूं तो फिर मुझे हालेलुया कई बार डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से और भी कई ऐसे लोग हैं, कहते हैं जितनी ज्यादा दुआ करती हूं न शैतान मेरे पे क्या करता है, अटैक करता है। पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता
ऐसा कुछ नहीं है। जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, आप उतने ही ज्यादा परमेश्वर के प्रिय बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जितने ज्यादा परमेश्वर की नजदीकी में जाएंगे, उतनी ही बड़ी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे मिलेगी। आमीन, हालेलुया। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है, अय्यूब जो था वो भक्त था, धर्मी था, रोज बलिदान चढ़ाता था, रोज उठ के सुबह प्रार्थना करता था। उसके परिवार के और उसके सारे बाल डंगर के इर्द गिर्द परमेश्वर ने क्या लगा रखा था? बाड़ा लगा रखा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके इर्द गिर्द भी बाड़ा लगा के रखेगा, आपके बच्चों के इर्द गिर्द भी बाड़ा लगा के रखेगा, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपकी नौकरी के इर्द गिर्द बाड़ा लगा के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एग्जाम्पल एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताइए कि जो फौज में होते हैं, जो लड़ाई के मैदान में होते हैं, एक साधारण जो आर्मी में एक मनुष्य होता है, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिली होती है, उसको ज्यादा सुरक्षा मिली होती है, जहां जो वहां पर कैप्टन या कर्नल होता है, जिसको 2-3 स्टार लगे होते हैं, किसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिली होती है? कर्नल। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका रुतबा क्या है? आमीन, हालेलुया। खुदा के बच्चों में आपको खुदा के दास होकर बताना चाहता हूं कि जितने ज्यादा हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, जितने ज्यादा हम परमेश्वर के प्रिय बन जाएंगे, उतनी ही ज्यादा सुरक्षा परमेश्वर की ओर से आपको और मुझको मिलेगी। आमीन, हालेलुया। फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, चाहे कितनी भी लहरें चलती रहे, डरने की जरूरत है। हालेलुया। एक और 1000, दूसरी और 10,000, कितने भी गिरे, उनमें से एक भी तेरे निकट आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है भजन सहायता में, धर्मियों के तंबुओं के इर्द गिर्द यहोवा का दूत जो है वो क्या किए रहता है? छावनी किए हुए रहता है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आप उपवास करने वाले हैं, अगर आप भक्ति करने वाले हैं, आपकी छावनी के इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द परमेश्वर के दूत जो है वो छावनी किए हुए रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु आपके इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द परमेश्वर जो है एक मिलिट्री कैंट बना देगा। आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूतों की मिलिट्री, स्वर्गदूतों की सेना जो है वो आपकी सुरक्षा में परमेश्वर लगा देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह के समय जब आप परमेश्वर की हजूरी में आए हुए हैं, मैंने पहले भी बताया मौसम इतना खराब था, लेकिन फिर भी आज इतनी दूर दूर से जब परमेश्वर से प्रेम करते हुए परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया बैठे हुए हैं, आज तो पक्का आपको परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों को देकर यहाँ से भेजेगा। स्वर्गदूत आपके साथ आपके घर में जाने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी दुनिया में भी स्वर्गदूत रहेंगे। हालेलुया। आपके हालेलुया घरों में, आपके सफर में, यात्रा में स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी सुरक्षा करेंगे। आमीन, हालेलुया। और उसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने बताया कि उपवास की जो प्रार्थना है, नहम्याह ने उपवास रखकर के प्रार्थना किया। कैसे वो उपवास कर रहा था अपने लोगों के लिए, कैसे वो उपवास कर रहा था अपने शहर के लिए, कैसे वो उपवास कर रहा था हालेलुया अपने हालेलुया सगे संबंधियों के लिए उपवास कर करके जब वो प्रार्थना कर रहा था, नहम्याह के हालात को भी परमेश्वर ने बदला, उसके लोगों के हालात को भी परमेश्वर ने बदला, और उसके साथ साथ उसके देश के हालात को भी परमेश्वर ने बदल दिया। आमीन, हालेलुया। इस साल में परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब हम प्रभु की हजूरी में बैठे हुए हैं, उपवास में हैं, आज चौथा उपवास है, इन दिनों में परमेश्वर हालेलुया आपके हालातों को बदलेगा, आपके व्यक्तिगत हालातों को बदलेगा, फाइनेंस के हालात बदलेंगे, हालेलुया शरीर के हालात बदलेंगे, स्पिरिचुअल हालात बदलेंगे, आपके घर के हालात बदलेंगे, आपकी नौकरियों के हालात बदल जाएंगे, और उसके साथ साथ यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे इर्द गिर्द के हालात, हमारे देश के हालात भी यीशु मसीह के नाम से बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
दुआ में इन दिनों में लगे हुए हैं, जब आप उपवास में हैं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर पूरी तरह से परमेश्वर को हालेलुया अपने ऊपर निरंतरण दे। और जैसे हम राजाओं की किताब दूसरा राजा 4 में जैसे पढ़ते हैं, वो हालेलुया एक स्त्री जो है वो हालेलुया एलीशा के पास आती है और उसको आके बोलती है कि मेरे घर में हालेलुया बहुत मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ चुका है और हालेलुया जो लोग हैं जिनके पैसे हमने देने हैं वो मुझे और मेरे बच्चों को बंदी बना के लेके जाना चाहते हैं। और बाइबल में लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा तेरे घर में क्या है? उसने बोला थोड़ा सा कुप्पी में क्या है? थोड़ा सा कुप्पी में। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, एलीशा ने उसको बोला कि अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उन सबके बर्तनों को तू क्या कर? मान ले, सबके बर्तनों को मान और थोड़ा थोड़ा तेल उनमें डालना शुरू कर दे। इन दिनों में, इस साल में परमेश्वर जो है वो हमसे पूछ रहा हमारे पास क्या है, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कौन से एरिया हमारे जीवन के, हमारे घर के, हमारे हालेलुया परिवार के कौन से एरिया खाली हैं और किन को हमें भरना है, किन चीजों से हमें अपने आप को भरना है। जब हम अपने आप को हालेलुया ऐसा करके भरने के लिए और हालेलुया परमेश्वर के उस वरदान से, परमेश्वर की सामर्थ से भरने के लिए अपने आप को खाली कर देंगे, थोड़ा 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 करके परमेश्वर इतना हमें इस साल में दे देगा कि रखने की जगह, आमीन, रखने की जगह, हालेलुया हालेलुया। ये दिन है अपने आप को अपने परमेश्वर की हजूरी में खाली करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दीन बनाना है, नम्र बनाना है, तोड़ देना है अपने गुनाहों को, गलतियों को परमेश्वर के सामने मानकर प्रभु के लिए एक समर्पण के साथ जीने को शुरू करना है। एक लास्ट की बात बताकर उसके बाद हम प्रार्थना के द्वारा आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालिए डैनियल की किताब और उसका 10 अध्याय, डैनियल की किताब और उसका 10 अध्याय और उसकी 3 आयत को हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। डैनियल की किताब 10 अध्याय और उसकी 3 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। यहां लिखा है, उन दिनों में मैं डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस, ना दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ध्यान सुनना। और उसके बाद हम 11 और 12 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मत डर, क्योंकि मैं पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया था। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से था वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ध्यान से सुनिए, जो मैं बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पर एक परमेश्वर के दास जिनका नाम डैनियल था, बाइबल में लिखा है कि उसने 21 दिन का उपवास किया। कितने दिन का उपवास किया? सब बोले कितने दिन का? 21 दिन का उपवास किया। और पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है, डैनियल कहता है कि उन दिनों में ना तो कोई स्वादिष्ट भोजन और ना तो हालेलुया, अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है 3 आयत, एनी टेस्टी, इधर मेरे बाइबल में लिखा है एनी डिजायरेबल फूड। डिजायरेबल मतलब होता है कि जो हमें अच्छा लगता है, आमीन, मन पसंद, इसको एक और शब्द मन पसंद, डिजायरेबल। और यहां पर लिखा है कि डैनियल कहता है कि मैंने 3 सप्ताह वो कुछ भी नहीं खाया जो मुझे अच्छा लगता था, जब मुझे पसंद था, हालेलुया, जो मेरे मन को अच्छा लगता था।
जो मुझे प्रिय लगता था, जिन भोजन से, जिन हालेलुया खानों से मुझे प्रेम था, जो मेरे लिए प्रिय थे, उनको मैंने छोड़ा। 3 सप्ताह तक मैं प्रार्थना करता रहा। तब स्वर्गदूत जब्राइल उसके पास आके कहता है कि हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखो इधर इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड ही सेड टू मी, ओ डैनियल, मैन ग्रेटली लव्ड। हालेलुया। यहां पे इसको भी अगर हम इसको हिंदी में करें तो ये वही मतलब शब्द बनता है जैसे डिजायरेबल, मनपसंद। इसको भी अगर हम देखें तो वही शब्द बनता है कि मन को पसंद आने वाले बंदा। हालेलुया। ग्रेटली लव, जिससे कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आमीन। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर दासों को आपको बता देना चाहता हूं, जब आप अपने सुख को, अपने विलास को, जो आपको चीजें अच्छी लगती है, उनको साइड में कर वो काम करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, आप परमेश्वर के लिए सबसे प्रिय बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए इस साल में हम वो करें, इन उपवास की प्रार्थनाओं में हम वो करें जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो हमारे परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। उसकी आज्ञा को पूरा करें। मैंने पहले बताया, अनसीन वर्ल्ड, हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा संसार है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत कुछ चल रहा है और हमें नहीं मालूम कितने जादू मंत्र हमारे हाथ के खिलाफ होते हैं। हमें नहीं मालूम क्या क्या लोग हमारे खिलाफ करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मा की शक्ति से भरे हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना की सामर्थ से भरे हुए हैं, एक भी जादू मंत्र, एक भी जादू टोने की शक्ति जो है वो आपके ऊपर हालेलुया प्रबल हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के अति प्रिय बन जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के अति प्रिय बनने के लिए हमें वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर को पसंद है। आज समय है परमेश्वर से पूछने का, परमेश्वर से हालेलुया मतलब उसकी हुजूरी में बैठकर परमेश्वर से बातचीत करने का, परमेश्वर से इस बात को हालेलुया पूछने का समय है कि प्रभु, कौन सी चीज तुझे मेरे जीवन में अच्छी लगती है, कौन सी चीज तुझे मेरे जीवन में अच्छी लगती, कौन सी चीज बातें, कौन से मेरे काम, मेरा चाल चलन, मेरी बातें, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, क्या प्रभु आपको यह प्रसन्न कर रहा है? कौन सी चीज के कारण परमेश्वर मैं तेरी हजूरी को, तेरी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहा? क्या कारण है परमेश्वर? मैं हालेलुया डैनियल की तरह स्वर्गदूतों को नहीं देख पा रहा। क्या कारण है परमेश्वर? क्या मेरी भी आंखें गेहजी की तरह बंद तो नहीं हुई? क्या कारण है परमेश्वर? कौन सी बात है? मेरे प्रियो, यही समय है। आइए इन दिनों में परमेश्वर की हजूरी में हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नमन करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को तोड़ दें और प्रभु से कहें, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे स्वामी, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूं। जैसे डैनियल तेरी दृष्टि में अति प्रिय बन गया, मैं भी तेरी दृष्टि में इस साल में अति प्रिय बनना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, बड़े बलिदान नहीं चढ़ाने पड़ेंगे, बहुत हालेलुया पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, या बहुत हालेलुया आपको अपना हालेलुया शरीर की बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस अपने आप को दीन और नम्र परमेश्वर की हजूरी में कर हालेलुया प्रार्थना में समय व्यतीत करना शुरू करते हैं। और हालेलुया छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग की बारी को हालेलुया खराब करती है, उन छोटी छोटी चीजों को जो हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर रही है, आइए परमेश्वर की हजूरी में बैठकर इन दिनों में जांचते परखते हुए अपने जीवन से दूर करना शुरू करें। हालेलुया। जब वो दूर जाएंगे, जितना ही हालेलुया हमारी मनपसंद चीजें, हमें जो अच्छी लगती है, जो हमारे दिल को हालेलुया सुकून देती है, जो चीजें हमें अच्छी लगती है, जितनी ज्यादा वो हमसे दूर जाएंगी, उतनी ही ज्यादा परमेश्वर जो है वो हमारे करीब आता जाएगा। हालेलुया। उसकी हजूरी हमारे करीब आती जाएगी, हमारी आत्मिक आंखें खुलती जाएगी, प्रकाश हमारे ऊपर आता जाएगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, 2022 जो है ये आशीषों का, खुशियों का, आनंद
आनंद का, प्रॉस्पेरिटी का, उन्नति का साथ यीशु मसीह के नाम से होने के लिए जा रहा है। अगर यीशु का भवन कलीसिया हम लोग जो है परमेश्वर की हजूरी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे तो आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है डैनियल ने 21 दिन के उपवास किए, 21 दिन उसने वो कोई भी काम नहीं किया जो उसको अच्छा लगता था। हालेलुया। जब आप उपवास करते हो, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, आप जब उपवास करते हो क्या आप अपने जीवन में कभी सोचते हो कि जो काम मैं करता हूं उपवास के दिन में, जब मैं रोजमर्रा की अपनी लाइफ में जो काम मैं करता हूं, क्या अगर मैं उपवास के दिनों में भी वही अपनी रूटीन में वही काम कर रहा हूं, वही हालेलुया बातें मेरी, वही मेरा उठना बैठना, वही मेरे हालेलुया एक्टिविटीज है, वही कुछ अगर उपवास के दिनों में भी हम वैसा ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी त्याग कुछ भी किया हुआ आमीन, हालेलुया। मैं कई बार सिखाता हूं प्रियो, कभी कभी जैसे हम घूमने फिरने के लिए छुट्टियां लेके चले जाते हैं, जैसे हम अपने फंक्शनों के लिए छुट्टियां लेके चले जाते हैं, कभी कभी छुट्टी लेके उपवास रख के खुदा की हजूरी में भी टाइम बिता के देखे, उसका प्रतिफल जो है वो बहुत बड़ा है आमीन, हालेलुया। वो छुट्टी लेके अपना कमरा बंद करें, अपने कमरे में किसी को पता ना हो कि आज वो कहां है, वो बहन कहां है, वो भाई कहां है। ऐसे समय में आपको सिर्फ परमेश्वर की लगन होनी चाहिए, आपके परमेश्वर को पता होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहां है। ऐसा करके देखे। कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब सेवा में भी नहीं था, जब मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, मेरी चोट लगी थी और टांग जो थी बहुत खराब हो गई थी, कटने वाली थी। ऐसे समय में जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया, मेरे अंदर एक लगन थी परमेश्वर के लिए, उस समय पहले नहीं, लेकिन बाद में जब मैं यीशु को ग्रहण कर लिया, एक ऐसी लगन मेरे अंदर आ गई। मैंने हालेलुया प्रार्थना करना बहुत, मैं उस समय मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। मैं सेवा में नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर की खोज में रहता था। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैं जब देहरादून चला गया पढ़ाई के लिए, यूनिवर्सिटी में था, और वो एक सेकुलर यूनिवर्सिटी थी, वहां पर बीए भी हो रही है, एमए भी हो रही है, और बड़े मतलब बच्चे हैं एक, और वहां का एनवायरनमेंट एक अलग था। बाइबल स्टडी भी वहां थी, कुछ लोग अच्छे से बाइबल के ऊपर मनन करते थे, लेकिन कुछ लोग जो जस्ट एक डिग्री लेने के लिए वहां पर आए हुए। लेकिन वहां पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के बच्चों, मेरे अंदर एक लगन थी परमेश्वर के लिए, और 11 बजे हमारी लाइब्रेरी बंद हो जाती थी। वहां पर एक प्रेयर रूम होता था, और सब लोग जो थे लाइब्रेरी बंद होने के बाद अपने कमरे में चले जाते थे, और मैं उधर से लाइब्रेरी के बाद उधर प्रार्थना करने के लिए चला जाता था, और वहां पर 12 बजे तक 1 बजे तक प्रार्थना करता रहता था। एक लगन थी अंदर, और ऐसे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, और सैटरडे को संडे को सब जो वहां पर जितने भी हमारे साथ लड़के लड़कियां पढ़ते बाहर जाते, घूमते, देहरादून मसूरी चले जाते, कहीं इधर उधर घूमने चले जाते। मैं बहुत बार ऐसा करता था कि सैटरडे के दिन उपवास रख के मैं उधर प्रेयर रूम में जाके बैठ जाता। खुदा के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीषें ऐसे नहीं मिलती, अभिषेक ऐसे ही नहीं मिलता। अगर आपके अंदर डिजायर है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, प्रभु के बच्चों, तभी परमेश्वर आपको भी अपना प्रेम दिखाएगा। हालेलुया। दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था, वो जंगल में रहता था, और जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था, कोई उसको देखता नहीं था, और हालेलुया वो अकेला जंगल में पड़ा करता था। लेकिन जंगल में भी दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति क्या था? प्रेम था। गीतों को गाता था, भजनों को गाता था। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। गीतों को गा कर, भजनों को गा कर परमेश्वर की आराधना किया करता था। एक समय था जब दाऊद अकेला गाता था, एक समय आया जब दाऊद के साथ 4-4 हजार लोग, 40-40 हजार लोग जो थे, वो दाऊद के साथ परमेश्वर की आराधना। आमीन, हालेलुया। अगर आप सीक्रेटली, प्राइवेटली, अगर आप प्राइवेटली परमेश्वर के लिए गाएंगे, अगर आप प्राइवेटली प्रार्थनाएं करेंगे, अगर आप प्राइवेटली हालेलुया परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशन में रहेंगे, आपको परमेश्वर जो है हालेलुया ओपन
जो है लोगों के बीच में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर लाइफ ये भी है कि जो हम चर्च में आके करते हैं, प्रार्थना का समय मिला तो 15 मिनट की लंबी प्रार्थना कर दी, 20 मिनट की लंबी प्रार्थना कर दी। प्रेयर लाइफ ये है कि हमारी सीक्रेट प्रार्थना जो है, हमारा सीक्रेट स्पिरिचुअल लाइफ जो है, वो कितना समय हम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं। हालेलुया। डैनियल कहता है 21 दिन, ये एक हाकिम था, राजा के महल में रहता था, हाकिम था डैनियल। 21 दिन की छुट्टी लेकर पड़ गया हूं, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना कर रहा है। उसने एक विषय परमेश्वर के सामने रखा हुआ है और बाइबल बताती है पहले दिन ही डैनियल की प्रार्थना का उत्तर आ गया। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको फिर वहीं पर लेके आना चाहता हूं जहां से मैंने शुरू किया। एक अनसीन वर्ल्ड है हमारे इर्द गिर्द। आप जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तक पहुंचती हैं और उत्तर भी आता है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेज देता है आपके उत्तर लेके। लेकिन क्या होता है, इर्द गिर्द दुष्ट की ऐसी आत्माएं हैं। अभी सिस्टर जी ने बताया कि ये वचन परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला कि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं, ये सच है, हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां शैतान का क्या है, सिंहासन। आमीन। शैतान का सिंहासन, दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं। कहां से लोग जो है हालेलुया पूजा पाठ करने के लिए जब कैसे कैसे तंत्र मंत्र के काम जो है हालेलुया इस इलाके में होते हैं। ऐसे इलाके में खुदा के बच्चों, अगर हम सचमुच में हालेलुया पवित्रता के साथ, एक हालेलुया शुद्धता के साथ, प्रभु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो उपवास का हालेलुया समय, उपवास की प्रार्थना हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर पहले दिन ही आ गया, लेकिन 21 दिन तक शैतान जो था उस स्वर्गदूत को रोके रखा जो प्रार्थना का उत्तर लेके आया था। आपने जो प्रार्थना परमेश्वर के सामने की है, हो सकता है आपको 4 साल हो गए हो, आप एक ही विषय के लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। हो सकता है 1 साल हो गया हो सकता है 5 साल हो गए हो सकता है हालेलुया 21 दिन की उपवास भी आपने किए हो सकता है 40 दिन के उपवास भी आपने किए हो सकता है हालेलुया आप पूरी रात प्रार्थना में बैठकर किसी विषय को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन खुदा के बच्चों, प्रार्थना करना बंद करना, प्रार्थना करना बंद करना, प्रार्थना करना बंद करना, उपवास रखना बंद करना। हमने अपना काम करते रहना है। इसने पहला दिन उपवास किया, उत्तर नहीं आया। दूसरा दिन उपवास किया, उत्तर नहीं आया। तीसरे दिन उपवास किया, उत्तर नहीं आया। 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 21वें दिन स्वर्गदूत उसके पास आके खड़ा हो गया। स्वर्गदूत ने आके बोला, हे अति प्रिय पुरुष डैनियल, जिस दिन तूने पहले दिन ही मुझे पुकारा था, उसी समय परमेश्वर ने तो भेज दिया था मुझे, लेकिन शैतान मुझे क्या किया, रोके रखा। आमीन। इसका मतलब कोई है जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को रोकता है। आमीन। कोई है जो आपकी खुशियों को आपसे चुराना चाहता है। कोई है जो आपको हालेलुया पराजय की ओर, हार की ओर लेके जाना चाहता है। कोई है जो आपके हौसले को पस्त करना चाहता है, जो हालेलुया आपके अंदर एक ऐसी भावना डाल देना चाहता है परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। कोई है जो आपके अंदर ऐसी हालेलुया विचारों को डालना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, तुम पापी हो, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। कोई है, पर एक बात को याद रखिए, आपको अपना काम करते रहना है। परमेश्वर के पास ऐसे भी दूत हैं और भी परमेश्वर की ओर से दूत आ जाएंगे। शैतान की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से हार जाएंगी। आमीन, हालेलुया। और आप यीशु मसीह के नाम से जीत जाएंगे। हम यीशु के नाम से जीत जाएंगे। यीशु का बंदली से यीशु मसीह के नाम से जीत जाएंगे। मसीह लोग जो है वो यीशु मसीह के नाम से जीत जाएंगे। हम यीशु के नाम से बता पाएंगे। आमीन। ताली बजा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम जीत जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन रोमी की पत्री लास्ट अध्याय में पौलुस रसूल कहता है, शांति का परमेश्वर जो है वो शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कर देगा। अगर आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे,
अगर आप अपना काम करते रहेंगे, अगर आप हालेलुया धीरज के साथ भक्ति करते रहेंगे, अगर आप परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, अगर आप अपनी दौड़ को हालेलुया वफादारी के साथ, हालेलुया ईमानदारी के साथ दौड़ते रहेंगे, मेरे प्रियो, वो दिन दूर नहीं जब यीशु मसीह जो है सारी लड़ाइयां जीतने में आपको हालेलुया ऐसी सामर्थ देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप ऐसी नदी को पार कर जाएंगे जिसके ऊपर पुल भी है भी नहीं। आमीन। ब्रिज जो है कभी यीशु मसीह बन के वहां पर खड़े हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें, ये साल जो है परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही काम करने के लिए जा रहा है। आप डाउट ना करें, शक ना करें, डाउट ना करें। जैसे प्रभु के दास ने पिछले दिनों में डॉक्टर जेकब ने प्रचार किया, उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है, इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने बहुत दरवाजे खोल दिए हैं। आमीन, हालेलुया। जब उस प्रभु के दास ने बोला, मैंने आमीन बोला और उस चीज को मैंने हालेलुया अपनी डायरी में लिखा, और उसके बाद उस खुदा के दास ने बोला कि 3 चीजें लिख लो। और पिछले संडे कईयों ने गवाही दिया खड़े होकर कि 3 बातें जो लिखी थी उनमें से कईयों के जीवन में 1 पूरी हो गई, कईयों के जीवन में 2 पूरी। जो कोई विश्वास के साथ लिखते हैं, जो कोई विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जो कोई बोलते हैं, जो कुछ भी प्रभु के नाम से बोला जाता है, परमेश्वर उसको जरूर पूरा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है जैसे वर्षा जो आकाश से आती है और जब गिरती है अपना काम पूरा किए बगैर वो वापस जाती, ओस भी जब गिरती है जो उसका काम करने के लिए परमेश्वर उसको ठहराया हुआ है उसको वो करती है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। आमीन, ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, ऐसे ही परमेश्वर के दासों से निकलने वाले, दासों के मुख से निकलने वाली बातें हैं जब आप उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। हो ही नहीं सकता जो लोग उपवास करते हैं उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले। आमीन, हो ही नहीं सकता। आप एक रात प्रार्थना में हालेलुया बिता लेते हैं, आपको हालेलुया उसका प्रतिफल ना मिले। जो लोग, खुदा के बच्चों में आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग सचमुच में बिना स्वार्थ परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं। आमीन, हालेलुया। तो खुदा के कलाम के अनुसार लास्ट की बात मैं बताकर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो बात मैंने आपको सिखाई, ये शरीर जो हमारा है, फिजिकल हमारे जीवन में ओबीडियंस होना बहुत जरूरी है। जब हमारे शरीर में आज्ञाकारी होगी परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी। आमीन, किसकी आज्ञाकारी? बोलिए, किसकी आज्ञाकारी? जोर से बोलो। जब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कहां पर होगी? शरीर में होगी। आमीन, जब वचन की आज्ञाकारी शरीर में होगी, बोलने वाले नहीं, परमेश्वर बोलने वाले लोगों से प्रसन्न, करने वाले लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। डैनियल क्यों परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की निगाह में क्यों डैनियल अति प्रिय बन गया? क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा था, वो कर भी रहा था। आमीन, हालेलुया। कई बार कई लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा मैं करूंगा, करूंगी, ऐसा मैं करूंगा। किसी को भी ऐसे बंदे पसंद नहीं जो बोलते रहे कि मैं ऐसा करूंगा, करूंगा, करूंगा। तो कभी ना कभी वो सोचते हैं यार, है ना, कि बोलते ही हैं, करते। आमीन, किसी को भी ऐसे लोग पसंद नहीं। काम जो है वो अपने एक्शन से, हालेलुया, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। किसी को भी ऐसा, मतलब ऐसे ही परमेश्वर को भी पसंद नहीं ऐसे लोग जो केवल बोलते ही हैं, बोलने के टाइम देखते नहीं हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं लेकिन करते कुछ भी। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है बोली जा, कोई गल नहीं, मैनू पता है कितना कि तू करना। आइए इन दिनों में हम दुआ करें, बोलने वाले नहीं, हम परमेश्वर के करने वाले बेटे बेटियां बन जाएं। आमीन, हालेलुया। हम अपने कामों से दिखाएं। जब हम किसी प्रेम करते हैं तो हम अपने कामों से दिखाते हैं उसको कि हाँ सचमुच में हमारा प्यार सच्चा है। आमीन, हालेलुया। अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्यार
तो आइए अपने कामों से दिखाएं कि मेरे परमेश्वर, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, मेरा प्रेम हालेलुया तेरे लिए जो है वो सच्चा है, मेरा समर्पण जो तेरे लिए है वो सच्चा है। मैं तन मन धन से इस साल में 2022 में प्रभु तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूंगा। अपनी आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका ले और प्रार्थना में जाए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर ले और परमेश्वर से कहे